चलो हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति, ठीक है, जो कि एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लगभग यहाँ से हमारा मिशन बनेगा क्या, 20 नंबर लाने का। बात समझ रहा ना। त्रिकोणमिति जो है चैप्टर है, यानी पूरा अगर त्रिकोणमिति हम अच्छा से अगर पढ़ लेते हैं और क्वेश्चन बना देते हैं तब 20 नंबर कहीं नहीं जाएगा। बात समझा ना। तो थोड़ा सा इस पर ध्यान देना है ज़्यादा से ज़्यादा। इसमें होता क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पर अगर देखा जाए त्रिकोणमिति को, तो त्रिकोणमिति को अगर हम तोड़ेंगे इसे, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर लिख दे त्रिकोणमिति, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान देगा, इससे 3 पार्ट बनाया जा सकता है, दिख रहा है ना। तो एक हो जाएगा त्रि, और दूसरा हो जाएगा कोण, और तीसरा हो जाएगा मिति। यानी कि 3 शब्दों से मिलकर त्रिकोणमिति बना है। तो त्रि मतलब त्रिभुज भी कह सकते हैं, चाहे त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं, 3 गो भुजा होता है। उसके बाद कोण, मिति मतलब होता है माप। क्या होता है, माप। यानी कि त्रिकोणमिति का अगर हम विग्रह करते हैं तो हो जाएगा त्रि यानी कि 3 या त्रिभुज, कोण मतलब कोण, मिति मतलब माप। या कह सकते हैं त्रिभुज के कोणों की माप, चाहे तीनों कोण, त्रिभुज की माप, या त्रिभुज के तीनों कोणों की माप, ऐसे कह सकते हैं। बात समझ रहे हैं। अब इसका हम थोड़ा देखते हैं यहाँ पर क्या परिचय है, त्रिकोणमिति का परिचय क्या दिया है। कह रहा है कि त्रिकोणमिति शब्द त्रि मतलब क्या होता है, 3। बात समझ रहे हो। कोण, कोण मतलब जब एक रेखा दूसरे रेखा पर ऐसे काटती है तो यहाँ पर जो इसके बीच बनेगा उसी को क्या कहा जाता है, कोण कहा जाता है। बात समझ रहे हो। अब आते हैं मिति, मिति मतलब क्या होता है, माप। अब देखते हैं त्रिकोणमिति शब्द त्रिकोणमिति शब्दों के संयोग मतलब क्या आता है, जोड़कर। संयोग मतलब जोड़कर, संयोग से बना है। अतएव कह सकते हैं त्रिकोणमिति शब्द का अर्थ है त्रिभुज की माप। क्लियर हुआ। त्रिकोणमिति शब्द का अर्थ क्या होता है, त्रिभुज की माप। त्रिकोणमिति कितने शब्दों से मिलकर बना है, त्रि, कोण और मिति से मिलकर बना है, जिसका अर्थ क्या हो जाता है, त्रिभुज की माप। अब आगे देखते हैं। पर किसी त्रिभुज के 6 कितने अंग होते हैं, 6। बात समझ रहे हैं ना। तो किसी त्रिभुज के 6 अंग होते हैं। कौन कौन, तो 3 गो होता है कोण और 3 गो होता है भुजा ना। समझ आ रहा है ना। यानी कि त्रिभुज के टोटल कितने अंग हो गए, 6 अंग हो गए, जिसमें से 3 कोण होता है और 3 क्या होता है, भुजाएं होती है, यानी कि 3 गो भुजा होता है। बात समझ ना। अब आगे देख लेते हैं। फिर देखो क्या है, त्रिकोणमिति के द्वारा हम इन अंगों में, किन अंगों में, इन अंगों में यानी कि कोण में या भुजा में, तो कह इन अंगों में पारस्परिक संबंध स्थापित कर सकते हैं। यानी इनके बीच हम क्या कर सकते हैं, संबंध स्थापित कर सकते हैं। साथ ही किसी त्रिभुज की तीनों उपयुक्त अंग मालूम रहने पर शेष 3 अंग प्राप्त किए जा सकते हैं। बात समझा ना। जैसे कि मान लो कहने का मतलब ये हुआ है, अगर त्रिभुज है तो उसका अगर हमको तीनों भुजा मालूम है तो कोण, तीनों भुजा मालूम है तो कोण निकाल लेंगे, तीनों कोण मालूम है तो भुजा निकाल लेंगे। या दिया जाए 2 कोण, 2 कोण दे दे, एक भुजा दे दे, तो उससे हम निकाल सकते हैं। या एक कोण दे, 2 भुजा दे दे, कोण दे दे, तो हम तीसरा भुजा निकाल सकते हैं। बात समझ रहे हैं। जैसे मान लो इसका लंबाई दे दे, यहाँ पर कुछ कोण का वैल्यू दे दे, कह दे इसका भुजा निकालना है, तो इसका हम आसानी से निकाल सकते हैं। किस विधि द्वारा, यानी कि त्रिकोणमिति का प्रयोग करके हम यहाँ से इस 2 को दिया हो तो तीसरा का मान निकाल सकते हैं। बात समझ रहे हैं। अब देखो आगे क्या कहता है, त्रिकोणमिति गणित की सबसे व्यवहारिक शाखा है। बात समझ रहे हैं। त्रिकोणमिति किसकी शाखा है, गणित की एक मतलब व्यवहारिक शाखा है। यूं तो इसका संबंध गणित तथा भौतिक शास्त्र के प्रत्येक शाखा से है। यानी कि अगर तुम लोग फिजिक्स में भी पढ़ेगा लो आगे क्लास में, तो वहां पर हमको त्रिकोणमिति का उपयोग मिलता है, ठीक है। और मैथ में तो मिलवे करेगा। इसके अलावा एक खगोल शास्त्र विज्ञान होता है, खगोल शास्त्र विद्या होता है, उसमें भी हमें त्रिकोणमिति का उपयोग मिलता है। यानी कि अगर बात की जाए त्रिकोणमिति का, तो यहाँ तक तो मान के चलो हमको यहाँ पर थोड़ा सा स्टार्टिंग मिलता है, लेकिन आगे क्लासों में हमको त्रिकोणमिति से बहुत सारा चीज हमको जानने को मिलेगा। तो अगर यहाँ से ठीक से पढ़ के चलेंगे तो आगे के लिए हमारा मार्ग एकदम क्लियर रहेगा। बात समझ रहा ना। तो इतना सारा चीज हम लोग जान गए त्रिकोणमिति के बारे में, ठीक है। अब हमें क्या जानना है, त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जानेंगे, ठीक है।
त्रिकोणमितीय अनुपात होते कितने हैं? 6 होते हैं। 3 होता है और 3 उसका अपोजिट होता है। बात समझ रहे हैं? तो जैसे कि मान लिया जाए इसमें अगर हम बात करें तो इसमें अधिकतर जो त्रिभुज होता है ना, समबाहु त्रिभुज का उपयोग किया जाता है। कौन सा त्रिभुज के? समबाहु त्रिभुज। जैसे कि मान लीजिए समबाहु त्रिभुज यानी कि जिसका एक कोण कितना डिग्री के बराबर होना चाहिए? 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो उस प्रकार के त्रिभुज को हम क्या कहते हैं? समबाहु कहते हैं। समकोण कहना चाहिए, यानी कि इसमें समकोण त्रिभुज का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर जो कोण बना कितना डिग्री का है? 90 डिग्री या 90 डिग्री का है। तो ये समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में एक आता है लंब, इसको क्या बोला जाता है? लंब या परपेंडिकुलर, जिसको हम पी से सूचित करते हैं। ठीक है, इसको बोला जाता है आधार। क्या बोला जाता है? आधार, जिसको हम बी से सूचित करते हैं, बेस कहते हैं। ठीक है, ये होता है कोण। क्या होता है? कोण, जिसको एच से सूचित किया जाता है। इसका मतलब होता है हाइपोटेनस। बात समझ रहे हैं? ये तीनों भुजा हमको मतलब इसको कहा जाता है लंब, इसको कहा जाता है आधार, इसको कहा जाता है कोण। अगर त्रिभुज का नाम रखना तो कहेंगे ए, बी और सी। कोई दिक्कत? अब आते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि कौन कौन त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। तो जैसे कि तुम लोग नाम सुना भी होगा लो या नहीं सुना होगा लो, तो सुन लेना है। एक होता है साइन थीटा, लगा देते हैं। दूसरा होता है कॉस थीटा और तीसरा होता है टेन थीटा। यहाँ पर थीटा जरूरी नहीं कि थीटे रह सकता है, ए बी सी डी फलाना ठिकाना कुछ भी रह सकता है ऑप्शन के अनुसार। अब यहाँ पर तीनों को मालूम हो गया। अब इसका अपोजिट साइन का उल्टा क्या हो जाता है? कोसेक होता है। ठीक है, और कॉस का उल्टा हो जाता है सेक थीटा, और टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। बात समझ आ रहा है? अब इसका फॉर्मूला हम जान लेते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? पी बटे एच। अब इसको ऐसे कहना होता है, ऐसे भी कह सकते हैं कि लंब बटे कोण। क्या होता है? साइन थीटा बराबर दोनों में से कोई भी हम याद रख सकते हैं, पी बटे एच का है चाहे लंब बटे कोण कह सकते हैं। बात समझ रहे ना? अब आता है कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा का हो जाएगा बी बटे एच, जिसको हम क्या कहते हैं? आधार बटे कोण। क्या होता है? आधार बटे कोण। अब ये दोनों में से कोई हम याद कर सकते हैं। टेन थीटा बराबर होता है पी बटे बी, जिसको हम क्या कह सकते हैं? लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। अब इसी का उल्टा कर दिया जाएगा, यानी कि ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। अब देख लिया, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कोसेक होता है ना, तो इसको उलट दिया जाए, ऊपर के नीचे कर दिया जाए। हाँ, यानी पर्दे को ऊपर कर देना, मुड़ नीचे कर देना। बात समझ रहे ना? तो क्या हो जाएगा? एच बाई पी, इसका हो जाएगा एच बाई बी, और इसका हो जाएगा बी बाई पी। इसे कोई दिक्कत? अब बात ये आएगा कि यहाँ पे अगर मान लिया जाए लंब दे दे, चाहे इसका बीच पहले हम संबंध देख लेते हैं। तो संबंध सबसे पहले हमको मिलेगा कोण, यानी कि इसको एच कह दे हम, तो एच स्क्वायर इक्वल टू हो जाता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक बात और ध्यान में रखना है, इसमें जो बड़ा होता है वो कौन होता है? एच होता है। ये दोनों से बड़ा कौन होता है? एच होता है। ठीक है, तो एच इक्वल टू हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम जानते हैं स्क्वायर हटाया जाता तो क्या होता है? तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं, जो हम थ्योरम में सिद्ध करेंगे। इसको आगे जब हम लोग थ्योरम पढ़ेंगे तो ये सिद्ध करके दिखाया जाए कि कोण बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर कैसे आता है। तो जब हम लोग थ्योरम सिद्ध करेंगे ना, तब ये क्लियर हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पर खाली फॉर्मूला जान लेना है। एच स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। स्क्वायर हटता है तो क्या होता है? रूट आ जाता है। तो एच इक्वल टू कितना हो जाएगा? रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बात यहाँ पे अगर मान लेते हैं हम पी का वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो मान लीजिए पी उधर है, एच इधर है, तो एच स्क्वायर हो गया। ये बी है प्लस में, इधर आएगा तो क्या होगा? तो माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम ए स्क्वायर हटा लेते हैं तो क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर माइनस, यानी कि रूट चढ़ जाएगा, तो एच स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर। क्लियर हुआ ना? अब मान लिया जाए बी का वैल्यू हम निकालना चाहते हैं, तब बी स्क्वायर, पी इधर आएगा तो माइनस में होगा कि प्लस में? तो माइनस में तो हो जाएगा कितना? पी स्क्वायर होगा ना। अगर यहाँ से अगर हम रूट हटा लेते, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? रूट होएगा ना, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो यहाँ हमको ये मतलब फॉर्मूला मिला। कब इसका प्रयोग कब करना है? जब मान लीजिए दो हमको मालूम हो, तीसरा निकालना हो, तो इस फॉर्मूला का हम प्रयोग करके निकाल सकते हैं। बात समझ रहे? मान लो एच दिया हो, पी दिया हो, बी निकालना हो, तो बी वाला फॉर्मूला लगा लेंगे यहाँ पे, है ना। अगर मान लिया जाए पी दिया हो, बी दिया हो, एच निकालना होगा, तो एच वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। बात समझ रहे ना? तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज त्रिकोणमिति में होता क्या है? फॉर्मूला याद करना होता है। अगर फॉर्मूला समझ के बढ़िया से अगर याद हो जाता है तो त्रिकोणमिति में कुछ है ना। अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो बहुत भारी लगता है।
ठीक है। तो इसमें दुइये को काम करना है, एगो तो पूरा फॉर्मूला बढ़िया से एकदम दिमाग में बैठा लेना है, और दूसरा थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। बात समझा ना। लेकिन जानते सब कुछ हैं, अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फायदा है नहीं है। मान लो कोई चीज के बारे में खूब हम जानते हैं, आज तक ओकरा कोई बनेबे नहीं करे, तो हम बना पाएंगे एक बार में सही बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। तो वही बात यहाँ पर है, मैथ का मतलब होता है रिवीजन। अगर हम रिवीजन अच्छा से करेंगे तो मैथ हमारा मतलब खूब अच्छा से बनेगा, और रिवीजन नहीं होगा तो समझने की बहुत दिक्कत होता है। ठीक है। तो यानी कि मैथ का मतलब होता है रिवीजन। अगर डेली तुम लोग रिवीजन करो 2 घंटा, हमेशा टाइम देना है कि 2 घंटा हमको मैथ बनाना है, तो देखो कैसे तुम लोग को मैथ नहीं आता है। नहीं आने के कारण क्या है? रिवीजन नहीं होना, और दूसरा कोई कारण नहीं है। यहाँ फार्मूला ध्यान रखना है कि साइन थीटा बराबर पी बटे एच, कॉस थीटा बराबर बी बटे एच, और टेन थीटा बराबर पी बटे बी, और कॉसेक थीटा बराबर एच बटे पी, और सेक थीटा बराबर एच बटे बी, और कॉट थीटा बराबर बी बटे पी। इसको बहुत तरह से लोग मतलब कहावत कह के भी याद कर लेता है लोग। ठीक है। तो जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर हम कह सकते हैं होता है लाल बट्टे काका। क्या होता है? लाल बट्टे काका। यानी कि साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कौन, एक के मतलब आधार बट्टे कौन कॉस थीटा बराबर, और फिर लंब बट्टे आधार। ऐसे भी हम कह के याद कर सकते हैं। यानी कि एल बट्टे के हो गया ना, यानी कि हम हिंदी में इसको सोच लेंगे, एल से क्या हो जाएगा लंब, और के से हो जाएगा कौन। तो लंब बट्टे कौन किसका फॉर्मूला होता है? साइन का होता है। कॉस का क्या होता है? आधार बट्टे कौन होता है, और टेन का क्या होता है? लंब बट्टे आधार। अगर इसको उलट देते हैं तो इधर वाला हमारा फॉर्मूला का मान मिल जाएगा। ठीक है। कोई ऐसे भी याद करता लेता है पी बी पी, और उसके बाद होता है कौन सी एच एच बी। यानी इस पर भी बहुत कहावत कहा जाता है। ठीक है। हम उतना नहीं बता पाएंगे। ठीक। जैसे मान लिया पी से हो जाएगा, जैसे पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, इस तरह भी कह के लोग याद कर लेता है। इसमें मतलब क्या है? किसी भी सेंस को मिलाकर हमें याद कर लेना है। बात समझ रहे ना? याद होना चाहिए। अगर एक बार याद हो जाएगा तो फिर दोबारा नहीं भूल पाएगा लोग। बात समझ रहे ना? तो इसको ध्यान में रखा जाए। अब इस पर हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है। तो चलो इसको नोट किया जाए। चलो अब देखा जाए, यहाँ पे सब कोई के दिमाग में यह बात बैठ चुका है, एकदम तह बना के बैठ चुका है। क्या? इसको आधार कहते हैं, इसको लंब कहते हैं, इसको कौन कहते हैं। तार लोग के मन में जो बात बैठा है उसको थोड़ा सा उभड़ खाबड़ करा के हिला के इधर उधर कराते हैं। देखो कैसे। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि कोण हमारा कहाँ पे है? यहाँ पे बना है। बात समझ रहे ना? अब जैसे कि मान लिया जाए कि आधार ये हमारा है, इसके अनुसार देखेंगे, और ये लंब है, और ये क्या है? कौन। कभी कभी बदल जाता है। बात समझ रहे? आधार कोण में सॉरी आधार हो जाएगा लंब, और लंब हो जाएगा आधार। कोण हमेशा कोण रहेगा, कोण में कोई बदलाव नहीं होगा। दिमाग में बैठा लेना है, कोण कभी नहीं बदलेगा। ठीक है। अब देखते हैं कैसे बदलता है। तो जैसे कि मान लिया जाए यहाँ पर दे दिया, ऐसे फिगर दिया गया। ठीक। मान लो इसको ए कह देते हैं, इसको बी कह देते हैं, इसको सी कह देते हैं। अगर हमें मान निकालना है, साइन ए का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? साइन ए। तो सबसे पहले ध्यान हमारा कहाँ जाएगा? कोण पे। यानी कोण क्या है? तो कोण क्या है यहाँ पर? ए। यहाँ पर कुछ भी रह सकता है, थीटा बीटा ए बी, जो भी रखना है वो रह सकता है। बात समझे ना? तो यहाँ पर करना क्या है कि सबसे ध्यान पहले हमारा कहाँ जाएगा? कोण पे। तो कोण हमारा क्या है? ए। तो फट से फिगर में ए पर पहुंचेंगे। पहुंच गए? यहाँ पर कोण बना लेंगे। कोण बना? वैसे तो हम जानते हैं कि इसको हम क्या कहेंगे? लंब। इसको क्या कहेंगे? आधार। ये भी जानते हैं। लेकिन जब कोण हमारा बन गया तो जिसके साथ यह कोण बना है वो हमारा काम करेगा किस चीज का? आधार का। बात समझ रहे हैं? जिसके साथ कोण बना है वो अब ये क्या हो जाएगा? आधार। और इसके जो सामने वाला भुजा है वो क्या हो जाएगा? लंब, यानी परपेंडिकुलर। देख लेगा, जिसको ना समझ में है बोलना है। यानी कि जिसके साथ ये कोण बन रहा है ये तो बदलेगा नहीं। ये तो बात दिमाग बैठा लेना कि एच हमेशा एच रहेगा, ये इसमें कुछ बदलाव करना नहीं है। बदलेगा तो यही दोनों। कब ये आधार हो जाएगा, कब ये लंब हो जाएगा, कब ये लंब होगा आधार होगा, कब ये लंब हो जाएगा। बस एक दिमाग में बैठा लेना। जब यहाँ समझ में आएगा तो आगे चैप्टर में क्वेश्चन मिलेगा तो हम फटाफट बनाते चल जाएंगे, वहां पर समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। बात समझ रहे ना? तो ध्यान देना, ये जिसके साथ कोण बना है इसके साथ बना है, ये रेखा दिखाई दे रहा है सबको ना? तो ये हमारा किस चीज का काम करेगा? आधार, यानी कि बेस का काम करेगा। ठीक। और इसके सामने वाला जो ये भुजा है ये किसका काम करेगा? लंब का काम करेगा। ठीक है। इसी प्रकार अगर मान लिया जाए यहाँ पर हम फिगर ऐसे कर देते हैं, यही फिगर है ए बी सी,
अगर हम यहाँ पूछ दें कि अगर साइन सी के अनुसार देखना है, किसके अनुसार देखना है, सी के अनुसार, तो सी का कोण यहाँ बन रहा है, तो यहाँ पर ये किस चीज से काम करेगा, आधार का काम करेगा, और ये किस चीज से काम करेगा, लंब का काम करेगा। ठीक है, सबको समझ में आ गया। तो चलो, कहने से थोड़ी ना मान लिया जाता है। एक हम तुम लोग फिगर देते हैं, तुम लोग सिर्फ मान निकाल के बता दो कि कौन क्या होगा। तो जैसे कि मान लीजिए फिगर है, ये इसको कह देते हैं बी, इसको कह देते हैं सी, इसको कहते हैं, ये एक्स दिया है और ये वाई दिया है और ये जेड दिया है, तीनों का मान दिया गया है। अब हम पूछ देंगे तुम लोग से कि साइन ए बराबर क्या होगा, साइन बी बराबर, साइन सी बराबर क्या होगा, बता सकता है ना। चलो देख के बताना है फिगर में। तो सबसे पहले हमारा ध्यान कहाँ जाएगा, ए पर जाएगा। तो ए पर यहाँ से हम कोण बना लेंगे इसे, तो कोण बना, तो ये हमारा क्या हो गया, बी हो गया, और ये क्या हो गया, पी। तो साइन का फॉर्मूला हमको पता है, क्या होता है, पी बाई एच, यही ना होता है। तो पी खोजा जाए, कौन है, ये है, तो यहाँ पे हो जाएगा वाई, और एच हमारा यही ना है, तो ये कितना हो जाएगा, जेड। तो वाई बाई जेड आंसर। बात समझ रहा है ना। अब यहाँ पर देखना है कि साइन सी का बात हो रहा है, किसका बात हो रहा है, सी पर। तो सी पर यहाँ पर आएंगे, तो ये कोण बना, तो ये इसके लिए अब ये क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा कि नहीं होगा, और ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर पी हो जाएगा। बात समझ रहा है। तो ये हमारा फॉर्मूला तो वही है ना, पी बाई एच। अब पी बाई एच है, तो ये किस चीज का मान है, बी का मान है, और ये किस चीज का मान है, पी का। तो पी का वैल्यू कितना है, एक्स, एच का वैल्यू कितना है, जेड, तो एक्स बाई जेड। आया समझ में। तो इस प्रकार हमारा जैसे कोण दिया रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन में, उसी प्रकार हम उसका मान निकाल लेंगे। समझ में आया सबको के, चलो ठीक। अब हम लोग इस पे एग्जाम्पल देख लिया जाए क्वेश्चन पे, माने क्वेश्चन एग्जाम में आता कैसे। तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, देखिएगा लोग अक्सर एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आते जाते रहता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देना है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि साइन थीटा बराबर 8/10 तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात बोलो तो कितना, 6 होता है ना। तो जिसमें से 1 का वैल्यू दिया है, तो 5 गो का वैल्यू और हमें क्या करना है, निकालना है। बात समझ रहे ना। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं दिया क्या है, साइन थीटा, एकदम स्टेप बाय स्टेप चलना है। ठीक है, वो 8/10 दिया है, तो इसका फॉर्मूला सबको के पता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई एच। तो जो दिया है उसके सामने देख लिया जाए, पी का वैल्यू कितना दिया है, 8 दिया है, एच का वैल्यू कितना दिया है, 10। क्या नहीं दिया है, बी नहीं दिया है। तो हम क्या करेंगे, बी निकाल लेंगे। सबसे पहले काम यही होगा कि तीनों का मान हमें पता होना चाहिए। ठीक, तो बी निकाल लिया जाए। तो बी इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखा जाए एच का वैल्यू कितना है, 10 है, तो 10 का स्क्वायर कर लेंगे। अब पी का वैल्यू कितना दिया है, 8, तो 8 का स्क्वायर करेंगे। तो 10 का स्क्वायर कितना आ जाता है, 100, अब माइनस इसका कितना आ जाएगा, 64, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36। अगर इसका वर्गमूल तुम लोग को पता है तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा। अब बी का भी मान हमको पता चल गया। अब क्या करना है, यानी कि हमें सबका मान ज्ञात कर देना है। तो मान ज्ञात करेंगे, साइन का दिया है, कॉस का निकाल लिया जाए। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, बी बाई एच। क्या होता है, बी बाई एच। तो देख लिया जाए कॉस थीटा इक्वल टू, यहाँ पर देखो बी का वैल्यू कितना है, 6 आया है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 6 रख लेंगे। एच का वैल्यू कितना है, 10, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, 10। तो ये हमारा आंसर हो गया कॉस थीटा का। बात समझ में ना सबको क्यों। अब आता है 10 का नंबर, तो 10 का निकाल लेते हैं। तो 10 थीटा इक्वल टू क्या आता है, पी बाई बी। क्या होता है, पी बाई बी। तो 10 थीटा इक्वल टू हो जाएगा, पी का वैल्यू देखा जाए 8 दिया है क्या, तो 8 रख लेंगे। अब बी का वैल्यू यहाँ पर 6 निकाला गया, तो कितना हो गया, 8/6 आंसर। अब आता है कौन चीज, कौशिक का। तो कौशिक का इसका उलट के भी निकाल सकते हैं, चाहे तो मान रख कर भी निकाला जा सकता है। तो हो जाएगा कितना, कौशिक थीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या आता है, एच बाई पी। ठीक है, तो हो जाएगा हमारा कौशिक थीटा इक्वल टू, एच का वैल्यू कितना दिया है, 10 दिया है, यहाँ पर हम रख सकते हैं 10, और पी का वैल्यू कितना दिया है, 8, यहाँ पर हो जाएगा 10/8। ये आंसर समझ में आया ना। उसके बाद आता है कौन, सेक। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, एच बाई बी। अगर हम चाहें तो इसको उलट भी सकते हैं, ऊपर का नीचे कर सकते हैं, उस तरह भी निकाल सकते हैं, नहीं तो यहाँ से मान निकाल सकते हैं। तो दिया है सेक थीटा इक्वल टू, एच का वैल्यू देखा जाए कितना है, 10 है, तो यहाँ पर हम रख सकते हैं 10। अब बी का वैल्यू कितना दिया है, 6, तो हो जाएगा 10/6। आंसर ये हो गया। अब एगो लास्ट बचा है कौन, बेचारा कॉट बचा है, तो उसका भी मान निकालिए लेते हैं ना। तो कॉट थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, b/p। तो हो जाएगा कॉट थीटा इक्वल टू, बी का वैल्यू देखा जाए
तो बी का वैल्यू पहुंचे कितना 6 आ गया, तो यहाँ पर 6 हो गया। अब पी का वैल्यू कितना दिया है 8, यहाँ पर हो गया 8। तो इस प्रकार हम सबका मान निकाल चुके हैं। क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा भी देता है, एक को दो को पूछ देता है, ठीक है, दे देगा कुछ, जैसे मान लो tan थीटा बराबर इतना दे देगा, तो कह देगा sin थीटा cos थीटा का मान ज्ञात करें, और नहीं दे अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात कीजिए, तो इसका मतलब क्या है, सबका मान ज्ञात करना है। बात समझ आया ना? चलो अब उसके बाद एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, ठीक ना। देखो कह रहा है कि यदि tan थीटा बराबर कितना दिया 4/3, तो sin थीटा और cos थीटा का मान ज्ञात करें। कितना का मान दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिख देते हैं tan थीटा इक्वल टू कितना दिया है 4/3। फॉर्मूला क्या आता है इसका, P/B। तब P का वैल्यू दिया है कितना 4 और B का वैल्यू दिया है 3। हमको मान किसका निकालना पड़ेगा, H नहीं पता है ना, तो H इक्वल टू कितना आ जाता है P² प्लस B²। फॉर्मूला भी ध्यान में रखना है, ठीक ना। तो हो जाएगा P का वैल्यू देख लीजिए कितना दिया है 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 3 का स्क्वायर 9, दोनों को जोड़ देंगे तो 25 और इसका कितना आ जाता है स्क्वायर रूट। मालूम हो गया ना। मान ज्ञात करना किसका, साइन थीटा का। कोई भी दे देगा, पांचों दे देगा, ठीक है, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात कह देगा, तो इसका मतलब हमको पांचों का निकालना पड़ेगा। नाम के दे दिया है तो उसी का निकालना है। जैसे कि यहाँ पर 2 कह रहा है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है P/H, पता है ना। तो यहाँ पर हम रख लेते हैं, तो साइन थीटा का जो वैल्यू आएगा, P का वैल्यू देखा जाए कितना दिया है 4, तो यहाँ पर हम 4 रखेंगे ना। H का वैल्यू कितना है 5, तो हो जाएगा 4/5 आंसर आया समझ में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं cos थीटा। तो cos थीटा और क्या होता है B/H, तो हो जाएगा cos थीटा। अब B का वैल्यू तुम लोग देख सकता है कितना है 3, तो यहाँ पर हम 3 रख लेंगे। H का वैल्यू कितना है 5, तो यहाँ पर क्या रख दिया जाए 5, तो ये तो आंसर हो गया। बात समझ आया ना। चलो अब इसके बाद अगला क्लास में देखा जाएगा।